आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर 11 अंगों में जो दूसरा अंग है सूत्र कृतांग सूत्र, उसमें सबसे पहले बोधि प्राप्ति का संदेश क्यों दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में संक्षिप्त में। तो सूत्र कृतांग सूत्र में बोधि प्राप्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि बोध प्राप्ति या संबोधि का लाभ मिलना अत्यंत या बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। बोध प्राप्ति इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय यानी मन रहित पंचेंद्रिय तक के जीवों को बोधि का प्राप्त होना संभव नहीं है। संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही बोधि की प्राप्ति हो सकती है, पर संगी पंचेंद्रियों में भी जो तिर्यंश है यानी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या 5 इंद्रिय वाले पशु पक्षी है, उनमें बहुत ही विरले यानी बहुत ही कम पशु या पक्षी को बोधि मिल सकती है। जो नारक है उन्हें दुखों की अधिकता के कारण बोधि की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ कह सकते हैं या बहुत ही कम अवकाश है कि उनको बोधि मिल सके। देवों को भौतिक सुखों में आसक्त होने के कारण बोधि लाभ प्राय नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो देवों का शरीर वैक्रिय होने के कारण वे धर्म की उच्च आराधना नहीं कर पाते हैं। पर जो अनुत्तर विमान के देव हैं या जो उच्च जाति के देव हैं उनके लिए बोधि सुलभ है, पर वे धर्म की आराधना करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं क्योंकि उनके वैक्रिय शरीर होता है और वैक्रिय शरीर से धर्म ध्यान नहीं होता। और जो मनुष्य जाति में जो लोग अनार्य है या मिथ्यात्व से ग्रस्त है या महाआरंभी और महापरिग्रह में रचे पचे हैं, उनके लिए भी बोधि को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। जिस व्यक्ति को आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण अंगोपांग और स्वस्थ शरीर, दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है, उसी मनुष्य के लिए बोधि को प्राप्त करना सुलभ हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार बोधि प्राप्ति के लिए इसी जन्म में प्रयत्न करने के लिए कहते हैं। अब जानते हैं कि बोध कैसा और कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर भौतिक बोधि के लिए नहीं कहा गया है, आध्यात्मिक बोध, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यानी मैं मनुष्य लोक में कैसे आया हूँ, आत्मा बंधन रहित होते हुए भी इस प्रकार के बंधन में क्यों और कैसे पड़ी रहती है, इन बंधनों के यानी इन कर्मों के कर्ता कौन है, बंधनों को कैसे तोड़ा जा सकता है, बंधनों को तोड़ने के उपाय कौन कौन से हैं, इन सब पर विस्तार से और गहराई से विचार करना, चिंतन मनन करना ही बोधि है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी बोधि से संबंधित। कितने लोगों को लगता है कि उनको बोधि मिल चुकी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।